हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई। नंबर 2, उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो हाइट ऑफ पोल इन मीटर में हमारे पास 5.60 दे रखी है, जबकि लेंथ ऑफ शेडो इन मीटर में 3.20 दे रखी है। जबकि हाइट ऑफ पोल इन मीटर में जो रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ पोल हमें 10.50 दे रखी है, बट लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है इन मीटर में जो कि x दे रखी है। तो हम यहाँ पर ये रेशियो वाला फार्मूला यूज करेंगे। हमें पता है ये रेशियो में दे रखी हैं, दोनों इक्वल हैं ये। तो 5.60 अपॉन 3.20 इज इक्वल टू 10.50 अपॉन x हमने लिख लिया। तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, बाकी सभी टर्म को हम राइट हैंड साइड में लिख दिया। तो हमने 3.20 को मल्टीप्लाई कर दिया और 5.60 को डिवाइड कर दिया। इसको हम दूसरी तरफ ले गए राइट हैंड साइड, तो ये रिवर्स हो गई। अब हमारा काम डेसिमल को खत्म करना है। तो डेसिमल को खत्म करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 10.50 को 1050 अपॉन इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 320/100 ओके। इस तरह से 100 जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना ये 5.60, तो ये इसका जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा 100 ओके। इस तरह से हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख दिया है। अब सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन में सभी ऊपर भी एक टर्म है, नीचे भी टोटल एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई करके सभी एक टर्म आ जाती हैं। तो हम 0 को 0 से काट लेंगे इजीली ओके। तो हमने यहाँ पर 0 से 0 काटने के बाद हमारे पास जो टर्म आ जाती है वो हमारे पास ये आती है। 4 0 हमने काट दी हैं। ऊपर 32 है, नीचे 56 है, 2 से दोनों कट जाएंगे, डिविजिबिलिटी के रूल में दोनों आ रहे हैं। 16/28 आ गया, फिर से 2 से कट जाएंगे, दोनों इवन नंबर है। तो यहाँ पर लास्ट में कट रहे हैं कंटिन्यू, तो 4/7 हमारे पास आ रहा है। अब हम 105 और 10 ये दोनों 5 से कट जाएंगे, क्योंकि दोनों के यूनिट प्लेस में 0 और 5 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 और 21 भी आ चुका है इनको काटने के बाद। अब 7 से 21 कट जाता है, 3 के टेबल में आता है, और 2 से 4 कट गया। तो लास्ट में हमारे पास बच गया जो वो है 3 × 2, तो ये आ गया हमारे पास 6। तो लेंथ ऑफ शेडो है 6 मीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। A loader truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम बना लेंगे इसका टेबल। तो ये टेबल हमने बना लिया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर 14 किलोमीटर और टाइम इन मिनट 25 मिनट। तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय की। स्पीड सेम रहती है, तो 300 हमारे पास मिनट आ जाते हैं। तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। रेशियो में हमने लिख दिया है ये क्वेश्चन इस तरह से। अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, बाकी सभी हमारे पास जो टर्म है इनको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 14 × 300 डिवाइडेड 25। तो इस तरह से हमने लिख लिया है। अब डिविजिबिलिटी के रूल यूज करेंगे, तो 5 से कट जाएगा 25 और ऊपर 300, क्योंकि यूनिट प्लेस में इकाई-अंक क्या है 0 और 5 है। तो ऊपर आ गया 60, फिर से कट जाएगा 5 से और हमारे पास 12 आ गया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14 को 12 से, तो हमारे पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। तो x आ गया हमारे पास 168 ओके। तो 168 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 300 मिनट में। तो रेशो का यूज करके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया।
तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस एक्सरसाइज को आपने अपने कॉपी पर करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी तक आपने सीधा अनुपात पढ़ा, प्रत्यक्ष अनुपात पढ़ा। अब आप इसका रिवर्स पढ़ेंगे। जैसे कि अगर बस की गति बढ़ा दी जाए तो दूरी तय करने में समय कम लगेगा। इफ वी इंक्रीज द स्पीड देन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस विल डिक्रीज। तो ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है जहां पर दो चर आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर गति और समय है। एक चर को बढ़ाएंगे तो दूसरी चर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब पिछली एक्सरसाइज से रिवर्स है। पहले क्या होता था, एक मान में वृद्धि होती थी तो दूसरे में भी होती थी। यहाँ पर x के मान में वृद्धि होती है तो y के मान में कमी आ रही है। तो अगर दोनों को गुणा करेंगे तो हमें हमेशा अचर आता था, वहां पर डिवाइड करने पर अचर आता था। वहां पर जो डिवाइड करते थे वहां पर कोई बदलाव नहीं आता था। यहाँ पर एक्स वाई के मल्टीप्लाई में कोई बदलाव नहीं आएगा, सभी अचर रहेंगे। जैसे एक में x1 y1 दे रखा है तो सेकंड केस में x2 y2 दिया होगा, तो 3 में x3 y3 दिया होगा। तो तीनों को जब हम देखेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है कॉमन आएगी, एक कांस्टेंट नंबर होगा, एक अचर नंबर आएगा। इसका मतलब है कि x और y में प्रतिलोम समानुपात होता है। इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो आप देख रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट टोटली अपोजिट है पहले वाले कॉन्सेप्ट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली 30.2 को। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन सा है। तो देखते हैं, हमारे पास दे रखा है पहला पार्ट, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। यहाँ पर व्यक्ति और समय के बीच में हमने देखना है, व्यक्ति बढ़ेंगे तो समय कम लगेगा। जी हाँ, ज्यादा व्यक्तियों को काम पे लगाएंगे तो समय कम लगेगा, कम समय में काम को पूरा कर देंगे। तो ये एक उदाहरण हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन का, प्रतिलोम अनुपात का। चलो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी, चाल चेंज नहीं करनी है। अब एक स्पीड से मैं चला हुआ हूँ, ज्यादा समय जब लूंगा तो ज्यादा दूरी में तय भी करूंगा, तो समय भी बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा है, प्रतिलोम अनुपात में नहीं आएगा। तो ये उदाहरण नहीं है प्रतिलोम अनुपात का। ओके, तो हमारे ये दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल, जितनी खेती की हुई है, ओके, और काटी गई फसल। अब ज्यादा खेती की गई होगी तो फसल भी ज्यादा ही कटेगी। तो यहाँ पर दोनों चरों में वृद्धि हो रही है, तो यह एक प्रतिलोम अनुपात नहीं है। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। वाहन की चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स्ड है, निश्चित यात्रा है। तो यह एक प्रतिलोम अनुपात है, क्योंकि चाल बढ़ रही है तो समय कम लग रहा है। या चाल घटेगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो दोनों चरों में एक में वृद्धि हो रही है, दूसरे में कमी हो रही है। तो यह एक प्रतिलोम अनुपात यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन का ये एग्जाम्पल है। ओके, तो चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। व्यक्ति बढ़ेंगे तो जगह उसको कम मिलेगी। जी हाँ, पॉपुलेशन बढ़ने पर प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाता है। जैसे एक कमरे में 5 है, अगर वहां पर 50 हो जाएंगे तो हर व्यक्ति को उस कमरे में जगह कम मिलेगी। तो यही बात देश में भी लागू हो जाएगी। तो देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल घटेगा। तो एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा चर घटेगा। तो यह एक प्रतिलोम अनुपात का उदाहरण है। तो इस तरह से आपका यह पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो कल हम मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।